अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अब्बास क्रिएशन। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा। अगर आप इस तरह की टीपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर लाजमी वॉच करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब में आ जाना है, और पिक्सल लैब में आने के बाद आपके पास यहाँ पर ये ए का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ से कोई सा भी नेम टाइप कर लेना है। नेम टाइम कर लेने के बाद आपने इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लेना है और थोड़ा इस तरफ आ जाना है। इस तरफ आ जाने के बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। फ़ॉन्ट सेट कर लेने के बाद आपने यहाँ थोड़ा इस तरफ आ जाना है। आपके पास यहाँ पर ये स्पेसिंग का ऑप्शन होगा, तो आपने फ़ॉन्ट में थोड़ी सी स्पेस इस तरह से क्रिएट करके डन कर देना है। उसके बाद आपने इस तरफ चले जाना है, और कलर के साथ ही आपके पास यहाँ पर ये पैडिंग का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फ़ॉन्ट में थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट करके डन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ आ जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आपने शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पर ये पेज ऑन हो जाएगा। आपने यहाँ इस वाली सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अल्ट्रा पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर लेना है। पिक से गैलरी में सेव कर लेने के बाद आपने PS टच ऐप को ऑन कर लेना है और DP सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा जी, तो DP सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ प्लस वाले आइकन पर आना है, गैलरी से फ़ॉन्ट ऐड कर देना है। अच्छा जी, तो PS पर DP और फ़ॉन्ट ऐड कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ प्लस वाले आइकन पर आ जाना है, और प्लस वाले आइकन पर आकर इसलिए कि आपने एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद आपने डायरेक्टली FX में चले जाना है, और FX में जाने के बाद आपने यहाँ बेसिक वाले ऑप्शन में आ जाना है। बेसिक वाले ऑप्शन में आने के बाद इस वाली लेयर को आपने लगा लेना है बेवल। बेसिक वाले ऑप्शन में आना है और बेवल को सिलेक्ट कर लेना है। बेवल की आपने यहाँ सेटिंग कर लेनी है। आपने यहाँ 13 पर बलार को रख लेना है, 12 पर आपने डिस्टेंस को रख लेना है, फर्स्ट एंगल आपने यहाँ 200 तक कर लेना है, और कलर आपने यहाँ पर वाइट करना है। ये तमाम सेटिंग आपने इसकी कर लेनी है। 12 पर आपने डिस्टेंस रखना है, 13 पर आपने बलार रखना है, कलर आपने वाइट रखना है, और एंगल आपने 205 तक रख के डन कर देना है। उसके बाद दोबारा FX में आना है, बेवल में आना है, और सेकंड टाइम का आपने सिर्फ एंगल चेंज करके 41 रखना है और डन कर देना है। उसके बाद दोबारा FX में आना है, बेवल में आना है, और थर्ड टाइम का आपने एंगल चेंज करके यहाँ पर 115 तक रखना है और डन कर देना है। लास्ट एंगल आपने 115 रखना है और आपने इसको भी डन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ 2 लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है, और जैसे आपने 2 लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है, आपके पास यहाँ पर ये कर्व की सेटिंग होगी, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। कर्व की आपने ये वाली सेटिंग रख लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ इस वाली नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले मूड को आपने यहाँ प्लस करना है। प्लस कर लेने के बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अच्छा जी, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने वापस से ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले आइकन पर आना है, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये इम्पेटी लेयर का ऑप्शन होगा, आपने इम्पेटी लेयर सेलेक्ट करके डन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पहले एंड वाले ऑप्शन में जाना है, और एंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें आपने कलर फिल कर लेना है। कलर आपने यहाँ पर ऑरेंज रख के डन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने भी इसको डिसलेक्ट नहीं करना, FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने यहाँ सेकंड वाले स्टाइलाइज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और स्टैम्प पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेम पैटर्न को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। आपने जो यहाँ पर 4 कलर है उसको रेड रख लेना है, और जो बैक कलर है उसको आपने ऑरेंज रख लेना है। स्केल को आपने यहाँ पर 200 तक रखना है, एंगल आपने 20 करना है। ये वाली सेटिंग आपने इसकी कर लेनी है। बैक कलर आपने ऑरेंज रख लेना है, 4 कलर आपने रेड रख लेना है, स्केल आपने यहाँ 200 तक रख लेना है, और एंगल आपने यहाँ 20 रख लेना है। ये तमाम सेटिंग आपने इसकी करनी है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद 2 से 3 मरतबा सेम सेटिंग पर आपने इसको इस तरह से स्टैम्प पैटर्न लगा के डन कर देना है।
इतना हो जाने के बाद अब आपने इसको डीसेलेक्ट इस तरह से कर लेना है। डीसेलेक्ट कर लेने के बाद एम्पेटी लेयर का आपने मूड चेंज करना है और यहाँ इस वाले ऑप्शन से आना है। एम्पेटी लेयर का मूड आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ दोबारा से इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल कर लेने के बाद आपने यहाँ प्लस वाले आइकन पर आना है, एम्पेटी लेयर बनानी है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ एंड वाले ऑप्शन में जाना है। एंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन में जाने के बाद कलर आपने यहाँ से वाइट कर लेना है। टाइप वाले ऑप्शन में जाना है। दूसरे नंबर पर आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रोक का ऑप्शन होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। कलर के साथ ही आपके पास यहाँ पर विथ का ऑप्शन होगा, तो आपने इसकी विथ को कम करके 2 पर रख के डन कर देना है इस तरह से, और आपने इसको सही के इशारे पर क्लिक करके डन कर देना है। उसके बाद आपने पेंसिल वाले ऑप्शन में आना है, उसको डीसेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। डीसेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में आकर बेसिक में आना है। बेसिक में आकर आपने इस वाली लेयर को भी बेवल लगा लेना है। बेवल की सेटिंग आपने चेंज करनी है। 6 पर आपने ब्लर को रख लेना है और 6 पर आपने डिस्टेंस को रख लेना है। एंगल आपने गेन से 200 तक कर लेना है और कलर आपने वाइट करना है। ये तमाम सेटिंग आपने इसकी करके डन कर देना है। उसके बाद दोबारा एफेक्ट्स में आना है, बेवल में आना है। सेकंड टाइम आपने सिर्फ एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करके गेन से 40 या 41 इतना रखना है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद दोबारा एफेक्ट्स में आना है, बेवल में आना है। थर्ड टाइम का आपने एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करके आपने गेन से 115 तक रखना है और डन कर देना है। उसके बाद आपने 2 लाइन्स वाले ऑप्शन में जाना है और अगेन से कर्व की सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। कर्व की सेटिंग आपने यहाँ पर ये वाली रख लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। ठीक हो गया। इतना हो जाने के बाद आपने दोबारा से इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक वाली लेयर को ऑफ कर देना है और सबसे नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके आपने जो ये फाउंड छोड़ दिया था आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। मैजिक टूल को आपने प्लस करना है, वरना आपका फाउंड सिलेक्ट सारा फाउंड सिलेक्ट एक दफ़ा में नहीं होगा इस तरह से। उसके बाद आपने दोबारा से इस वाली ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इस वाली लेयर को दोबारा से सिलेक्ट करना है और एफेक्ट्स में चले जाना है। एफेक्ट्स में जाने के बाद आपने यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन में आ जाना है और इस वाली लेयर को आपने ओल्ड सीरिया लगा देना है। इंटेंसिटी और सैचुरेशन दोनों आपने इसकी इस तरह से फुल करके डन कर देना है। उसके बाद आपने इसको डीसेलेक्ट करना है। एफेक्ट्स में जाना है, बेसिक में आना है। इस वाली लेयर को ड्रॉप एंड शेडो लगा लेना है। सेटिंग कर लेनी है आपने ड्रॉप एंड शेडो की। 2 पर ब्लर रख लेना है और 2 पर आपने डिस्टेंस रख लेना है। एंगल आपने 90 करना है। कलर आपने ब्लैक करना है। तो ये तमाम सेटिंग आपने इसकी कर लेनी है। ये तमाम सेटिंग आपने इसकी कर लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद आपने स्ट्रोक वाली लेयर को ऑन कर लेना है और स्ट्रोक वाली लेयर को भी ड्रॉप एंड शेडो एक दफ़ा सेम सेटिंग पर लगा के डन कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर एम्पेटी लेयर सेलेक्ट करनी है। एफेक्ट्स में जाना है। इस वाली लेयर को भी आपने ड्रॉप एंड शेडो इस तरह से लगा के डन कर देना है। उसके बाद इस लेयर को आपने सबसे नीचे इस तरह से कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आपने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। स्ट्रोक वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में जाने के बाद आपने यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन में आ जाना है और सनी आफ्टरनून को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाली लेयर को आपने सनी आफ्टरनून लगा लेना है। इंटेंसिटी आपने इसकी 75 तक रख लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद अगेन से आपने सबसे ये वाली लेयर, थर्ड वाली जो लेयर है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल कर लेने के बाद दोबारा पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और अब की बार आपके पास यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक्सपेंड को आपने बढ़ा लेना है इस तरह से और बढ़ाकर आपने 13 पर रख के डन कर देना है। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पर आना है, एम्पेटी लेयर बनानी है और आपने इसको डन कर देना है। एंड वाले ऑप्शन में जाना है और फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से, आपके पास स्ट्रोक सिलेक्ट हुआ होगा तो आपने यहाँ से इसकी विथ को भी कम कर लेना है। कम करके अगेन से 2 पर कर लेना है। जितनी आपने प्रीवियस विथ रखी थी वैसे ही आपने इसकी भी विथ को 2 पर रख के डन कर देना है। उसके बाद आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। डीसेलेक्ट करने के बाद एफेक्ट्स में जाना है, बेसिक में आना है। इस वाले को बेवल लगा लेना है। बाकी सारी सेटिंग आपने सेम रखनी है। अगेन से आपने सिर्फ एंगल चेंज करना है, 200 तक करना है और डन कर देना है। उसके बाद दोबारा एफेक्ट्स में आना है, बेवल में आना है। सेकंड टाइम का अगेन से एंगल चेंज करना है, 40 या 41 इतना रखना है और डन कर देना है। दोबारा एफेक्ट्स में आना है, दोबारा से बेवल में आ जाना है और थर्ड टाइम का एंगल आपने अगेन से 115 तक करके डन कर देना है। उसके बाद आपने 2 लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है और कर्व की सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है।
और कर्व की भी सेटिंग आपने सेम ही रखनी है जो आपने पिछली लेयर पर रखी थी, और आपने इसको भी डन कर देना है। उसके बाद सेम सेटिंग पर इसको भी आपने ड्रॉप एंड शेडो लगा लेना है। सेटिंग आपने चेंज नहीं करनी, सेम ही सेटिंग पर आपने इसको भी ड्रॉप एंड शेडो लगा के डन कर देना है। ठीक हो गया। इतना हो जाने के बाद एफेक्ट्स में आना है। एफेक्ट्स में आकर आपने फ़ोटो के ऑप्शन में आना है और इसको ऑल से भी लगा देना है। इंटेंसिटी और सैचुरेशन दोनों आपने फुल करके डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद प्लस वाले आइकन पर आना है और गैलरी से PNG ऐड कर देना है। अच्छा, जब PNG सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद दोबारा पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और इसको आपने पेस्ट कर देना है, और आपने यहाँ से इसका एंगल चेंज कर लेना है। एंगल आपने यहाँ से और यहाँ से चेंज करना होता है। किसी भी PNG का अगर आपने एंगल राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट करना होता है तो आपने इन दोनों को यूज़ करना होता है, और आपने इसको रख के सेट करके और डन कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला PNG आपने उसको सिलेक्ट पिक्सल करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट पिक्सल करना है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद एफेक्ट्स में जाना है। इस वाले को हमने ऑल से भी लगा कर डन कर देना है। उसके बाद आपने ये सेकंड वाले PNG को सिलेक्ट करना है और इसको आपने सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है इस तरह से, और इसको भी आपने ऑल से भी इस तरह से लगा के डन कर देना है। ठीक हो गया। और आपने इसको भी डिसलेक्ट कर लेना है। प्लस वाले आइकन पर जाना है और दूसरा PNG ऐड कर देना है। अच्छा जी, तीसरा PNG भी ऐड कर लेने के बाद आपने यहाँ से के निशान पर क्लिक कर लेना है, और सेम प्रोसेस से आपने इसको भी ऑल से भी इस तरह से लगा के डन कर देना है। ठीक हो गया। अब वन बाय वन इन सबको आपने एक दफ़ा ड्रॉप एंड शेडो लगा लेना है। ड्रॉप एंड शेडो की सेटिंग आपने वही रखनी है। इस तरह से सबको आपने ड्रॉप एंड शेडो लगा लेना और आपने डन कर देना है। इसको भी आपने ड्रॉप एंड शेडो लगा कर डन कर देना है, और उसके बाद आपने इन तीनों लेयर्स को मार्च डाउन करना है। मार्च डाउन आपने किधर से करना है, आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, ये वाला। उसके बाद आपने जैसे इस पर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर ये मार्च डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। आप तमाम लेयर्स को एक ही लेयर में कन्वर्ट करके डन कर सकते हैं, क्योंकि PNGs 15 के बाद फुल हो जाते हैं और बाकी PNGs आप ऐड नहीं कर पाते। इसीलिए आप मार्च डाउन करके सबको एक लेयर में सेट करके और दोबारा से PNGs की 15 लेयर्स बना सकते हैं। इस तरह से आप प्लस वाले आइकन पर आकर बाकी लेयर्स भी उनमें ऐड कर देनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।